हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि इनकोडर और डिकोडर होता क्या है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग इनकोडर देख लेते हैं। तो इनकोडर में बेसिकली इसका डायग्राम ऐसा होता है। सबसे पहले हम लोग इनपुट लेते हैं 2 की पावर n इनपुट लाइंस, और इसका जो आउटपुट रहेगा वो n नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस होगा। मतलब कि 2 की पावर जो n है, ये जो n है वही हमारा क्या बनेगा, आउटपुट लाइंस बनेगा। तो यहाँ पे 2 की पावर n है तो n के जगह हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। n की वैल्यू जैसे मैंने 0 रखा, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 रखती हूँ, मतलब n की वैल्यू मैंने रखा 2। तो n की वैल्यू मैंने 2 रखा तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इनपुट लाइंस को, मतलब 2 की पावर 4 लाइंस को, यहाँ पे 4 लाइंस को इनकोड करके डाटा को बाइनरी में कन्वर्ट करके ये n आउटपुट लाइंस देगा। n आउटपुट लाइंस मीन्स n की वैल्यू क्या है, 2 आउटपुट लाइंस देगा। तो इसको हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं 4 to 2 बिट बाइनरी इनकोडर। यहाँ पे हमारा 4 इनपुट है और 2 आउटपुट है, मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने जो 2 की पावर n था, 2 की पावर n इनपुट लाइंस थी, 2 की पावर n इनपुट लाइंस थी, तो n की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा, 2। n की वैल्यू हम लोगों ने रखा 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा 4 क्या बन गया, इनपुट लाइंस। यहाँ पे देखो हमारा 4 इनपुट लाइंस है। और अब क्या होगा, 2 की पावर n, तो यहाँ पे n आउटपुट लाइंस, तो n आउटपुट लाइंस हमारी क्या हो जाएगी, n इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी थी, 2। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट रहेगा वो कितना हो जाएगा, 2। मतलब कि इनकोडर इनकोड करके हमें कितना आउटपुट दिया, n आउटपुट लाइंस मीन्स 2 आउटपुट लाइंस दिया, 2 आउटपुट लाइंस। मतलब कि इनकोडर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये 2 की पावर n इनपुट लाइंस लेगा और जो n की वैल्यू है उतना आउटपुट लाइंस हम लोगों को देगा। चाहे हम वैल्यू 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4। चलो मान लेते हैं हम लोग n की वैल्यू 4 रखते हैं, तो n की वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो कितना हो जाएगा, 16। 1 2 3 4 16 करके हो जाएगा। और जो हमारा आउटपुट लाइंस है वो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। जो हमारा आउटपुट लाइंस है वो क्या बन जाएगा, 4। n की वैल्यू बन जाएगी ना यहाँ पे आउटपुट लाइंस पे 4। तो यही हमारा इनकोडर होता है। अब इनकोडर से बेसिकली हम लोग आउटपुट लाइंस कितना निकला, 2 निकला। अब इसी आउटपुट लाइंस को हम लोग क्या करेंगे, डिकोडर में देंगे। तो हमारा जो 2 आउटपुट लाइंस निकले थे इनकोडर में, उसको हम लोगों ने क्या किया, डिकोडर में दे दिया। अब डिकोडर क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद ये क्या करेगा, जो बाइनरी इनपुट है यहाँ पे, इनकोडर की जो आउटपुट थी वो यहाँ डिकोडर पे इनपुट बन गई। तो अब ये क्या करेगी, ये इनपुट है वो एक्सेस होके डिकोड होके हम लोगों को डाटा के रूप में मिल जाएगा Q0 Q1 Q2 Q3। मतलब कि यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे इजी सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, n नंबर ऑफ लाइंस और यहाँ पे 2 की पावर n आउटपुट लाइंस। अब क्या होगा, ये जो हमारा डिकोडर होगा उसमें इनपुट के रूप में हम लोग इनकोडर का जो आउटपुट है उसको ले लेंगे। तो इनकोडर का आउटपुट हम लोग को क्या मिला था, n आउटपुट लाइंस। n का वैल्यू कितना था, 2। तो हम लोगों को 2 जो इनकोडर का आउटपुट था उसको हम लोग यहाँ डिकोडर पे इनपुट के रूप में ले लिए। तो यहाँ पे डिकोडर क्या करेगा, उसको एक्सेस करेगा, बाइनरी को एक्सेस करके ये क्या करेगा, डाटा के रूप में हम लोगों को आउटपुट लाइंस प्रोवाइड करेगा। तो आउटपुट लाइंस हम लोगों को कितना मिलेगा, 2 की पावर n। तो n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू 2 थी, 2 की पावर n। तो यहाँ पे 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2, n की वैल्यू रख दिए तो 4। तो 4 आउटपुट लाइंस मिलेगा हम लोगों को। ये जस्ट क्या होता है, डिकोडर इनकोडर का जस्ट उल्टा होता है। इनकोडर का क्या होता है, जस्ट उल्टा। तो ये वाला हम लोग डायग्राम एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, n इनपुट लाइंस लिया, n इनपुट लाइंस जो हमारा इनकोडर का आउटपुट था, इनकोडर का आउटपुट ले लिया हम लोगों ने n इनपुट लाइंस। तो n की वैल्यू हम लोगों ने रखा था 2 इनपुट लाइंस हो गई हम लोग की। अब इसको क्या करेगा, ये डिकोड करेगा, ये बाइनरी को क्या करेगा, ये डिकोड करके डाटा में देगा। तो डाटा में देगा तो आउटपुट लाइंस हम लोग को कितना मिलेगा, 2 की पावर n। 2 की पावर n मीन्स n की वैल्यू कितनी थी, 2। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 आउटपुट लाइंस मिल जाएगा। तो इसी को मैंने बताया था कि n की वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4। तो अगर हम लोग n की वैल्यू 4 रखते हैं, वो भी देख लेते हैं। n की वैल्यू अगर हम लोग 4 रखेंगे तो हम लोग 4 इनपुट लाइंस देंगे। 4 इनपुट लाइंस देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे
2 की पावर n आउटपुट लाइंस बनता है, 2 की पावर n आउटपुट लाइंस बनता है, तो n की वैल्यू हम लोग अभी क्या कर दिए, 4 कर दिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 4 कर दिया, n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 16। अब हम लोगों को कितना आउटपुट लाइंस मिल जाएगा 16, है ना। 2 की पावर n आउटपुट लाइंस कॉन्सेप्ट से हम लोग का क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर 4 इक्वल टू 60 आउटपुट लाइंस बन जाएगा। इसको हम लोग बेसिकली एग्जाम्पल के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे कि कोई कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में हम लोगों ने डाटा दिया, उसको हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करवाना है या एडिशन करवाना है या सब्ट्रैक्शन करवाना है, तो वो क्या करेगा, डाटा को लेगा, एक्सेस करेगा बाइनरी में, फिर वो प्रोग्रेस करेगा जो भी प्रोग्रामिंग है उसका, फिर वो क्या करेगा, फिर से बाइनरी से हम लोगों को डिजिटल में कन्वर्ट करके वो डाटा हमें प्रोवाइड करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। इनकोडर में हम लोग क्या करते हैं, डाटा देते हैं, डाटा बाइनरी में जाके एक्सेस होती है, बाइनरी में हम लोग को आउटपुट मिलता है, इसका n नंबर ऑफ आउटपुट्स मिलते हैं, n आउटपुट लाइन्स मिलती हैं। फिर क्या करेगा, डिकोडर में जाएगा, डिकोडर में हमारा बाइनरी जो आउटपुट है वो इनपुट के रूप में जाता है, फिर ये एक्सेस करेगा, फिर हम लोगों को डाटा के रूप में आउटपुट देता है। तो यही चीज़ है इनकोडर और डिकोडर का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।